नीचा अंदर नीच जात, नीच हूँ अति नीच। नानक तिनके संगी साथ, बढ़िया सियो किया रेस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वो हमें पैदा करते हैं और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे परिवार नंबर 1 की तरफ से सभी सिख साहिबानों को सत श्री अकाल। बाकी मेरे सभी परिवार वालों को हृदय से नमन। आज हम जिस महापुरुष के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो सिखों के आदि गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध है। रावी नदी के किनारे बसे तलवंडी गांव में मेहता कालूचंद खत्री और माता तृप्ति के घर उस रात जिस बालक ने जन्म लिया वो कोई साधारण बालक नहीं था। वही है सिखों के प्रथम आदि गुरु बाबा गुरु नानक जी। 1469 22 सितंबर को गुरु नानक जी ने धरती पे अवतार लिया और अपने बाल लीला का प्रारंभ किया। बचपन से ही प्रखर बुद्धि परंतु सांसारिक विषयों में से उदासीन, स्कूल त्याग कर भगवत प्राप्ति की चिंतन में लीन रहना नानक जी को अन्य सभी बालकों से भिन्न करता था। नानक जी बचपन में कभी कभी चरवाहे का काम भी कर लिया करते थे, परंतु पशुओं को चराते समय वो कई घंटों तक ध्यान में रह जाते थे। एक दिन मवेशियों ने पड़ोसियों का फसल बर्बाद कर दिया तो उनके पिता ने उन्हें खूब डांटा। जब गांव का मुखिया राय बुल्लार वो फसल देखने गए तो फसल बिल्कुल सही सलामत थी। यही से गुरु नानक जी के जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। धीरे धीरे नानक जी लोगों के नज़र में एक दिव्य बालक के रूप में प्रचलित हो उठे। नानक जी के बचपन के समय से ही उनमें श्रद्धा रखने वालों में से उनकी बहन नानकी तथा मुखिया राय बुल्लार प्रमुख थे। बाबा नानक जी का विवाह 16 वर्ष के आयु में गुरदासपुर जिले के लखौकी गांव के सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में उनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। उसके 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। 1507 में नानक जी ने अपने परिवार का सारा भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उल्लेख है कि एक बार बाबा नानक जी यात्रा करते हुए मक्का मदीना पहुंच गए। जब वो मक्का पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और उनके सभी सहयात्री काफी थक चुके थे। मक्का में मुसलमान संप्रदाय के प्रसिद्ध पवित्र स्थान काबा है। थकान के कारण गुरु नानक समेत सभी यात्री सोने के लिए लेट गए और उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पैर किस दिशा में है। मुस्लिम मान्यता में काबा की ओर पैर करके सोना मना है। उन्हें काबा की तरफ पैर किया देख एक मुस्लिम शख्स नाराज हो गए और क्रोध में बोला, ओ काफिर, तू कौन है जो खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया है? इस पर नानक जी बड़े विनम्रता से कहा कि वो पूरे दिन के सफर के कारण थकान से लेट गया। उन्हें नहीं पता था कि खुदा का घर किधर है। आप हमारा पैर की प्राय उधर ही कर दीजिए जिधर खुदा का घर ना हो। मुसलमान शख्स क्रोध में नानक जी का पैर घसीट कर काबा के विपरीत दिशा में कर दिया। उसके बाद जब उसने सर उठाकर देखा तो काबा फिर से नानक जी के पैरों की दिशा में ही दिखाई दिया। जब भी वो पैरों को दूसरी तरफ घुमाता, काबा भी घूमकर उसी दिशा में आ जाता। यह देखकर वो बहुत घबराया और भागते हुए हाजी और दूसरे लोगों को यह बात बताने पहुंचा। इस बारे में जानकर काबा के मुख्य मौलवी इमाम रुकनदीन नानक जी से मिलने वहां पहुंचे। नानक जी के चमत्कार और व्यवहार से सभी प्रभावित हुए और प्रशंसक बन गए। जब मौलाना ने नानक जी से पूछा कि हिंदू और मुसलमान में से बेहतर कौन है, तो नानक जी ने कहा, मानव मात्र से प्रेम करने वाला सदाचारी ही श्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। नानक जी की सच्चाई और सादगी से काबा में भी लोग उनके मुरीद हो गए
और आज भी उनके चमत्कार के प्रमाण स्वरूप नानक जी के खड़ाओं को काबा में रखा हुआ है। गुरु नानक जी के समय समाज में व्याप्त कुप्रथा अंधविश्वासों को दूर करने हेतु प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारों का दृढ़ नींव पर सिख धर्म का स्थापन किया। एक उदारवादी दृष्टिकोण से गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों के अच्छाइयों को समाहित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर के लिए सब समान है। नानक जी ने यह भी बताया कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में उन्हें लज्जित ना होना पड़े। जीवन के अंतिम दिनों में भी नानक जी की ख्याति आसमान की बुलंदियों को छू रही थी और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं अपने परिवार के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय बिताने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ एक बड़ा सा धर्मशाला बनाया। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 को नानक जी परलोकवासी हो गए। अपने परलोक गमन से पहले शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। सत श्री अकाल।